उचिया है कौन? तो आप सबका भाई माद्रा उचिया की हिस्ट्री को आप सबको बताऊंगा। के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माद्रा उचिया का जन्म वॉरिंग स्टेट पीरियड में हुआ था, जहां वो ताजिमा उचिया का सबसे बड़ा बेटा था। साथ ही माद्रा के 5 भाई भी थे। लेकिन इन वॉर्स के लगातार होने के कारण अगर बच्चा स्वॉर्ड पकड़ना भी सीख जाता था तो उन्हें वॉर में भेज दिया जाता था, जिसके कारण माद्रा अपने 3 भाई बहन को सेंजू क्लैन के खिलाफ जंग में खो देता है। और अब यहाँ माद्रा के साथ उसका छोटा भाई सिर्फ इजुना ही बचा हुआ था। और आगे जाके माद्रा और इजुना की बॉन्डिंग और ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद माद्रा की मुलाकात होती है उसी की उम्र के एक लड़के से, जिसका नाम होता है हाशिरामा। और अगर मैं आप सबको बताऊं तो हाशिरामा उचिया क्लैन के राइवल सेंजू क्लैन के लीडर का बड़ा बेटा होता है। लेकिन ये बात माद्रा को पता नहीं होती है और न ही हाशिरामा को कि माद्रा उचिया क्लैन से है। जिसके बाद इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे की पहचान को छुपाए रखते हैं। दोनों ने ही इस जंग में अपने भाइयों को खोया था, जिसकी वजह से दोनों ही चाहते थे कि ये जंग खत्म हो जाए ताकि किसी भी बच्चे को वॉर में ना जाना पड़े। लेकिन इन दोनों के नसीब में ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो रोज रोज ऐसे मिल रहे थे ये बात उनके क्लैन के लीडर्स को पता चल जाती है और बाद में इन दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए भेजा जाता है, जहाँ उनके क्लैन के लीडर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों के पास चॉइस होती है, या तो दोस्ती चुनो या फैमिली। तो माद्रा अपने दोस्ती और परिवार के बीच अपने परिवार को चुनता है और इसी वक्त माद्रा उचिया का शारिंगन भी एक्टिवेट होता है। एंड इस मोमेंट के बाद माद्रा और हाशिरामा के बीच बार बार फाइट्स होती है, लेकिन माद्रा हाशिरामा को कभी भी नहीं हरा पाता। इवन जब उसने मांगे के शारिंगन को भी एक्टिवेट कर लिया था तभी वो हाशिरामा को नहीं हरा पा रहा था। और इधर हाशिरामा अपनी दोस्ती और अच्छे दिल की वजह से माद्रा को कभी जान से नहीं मार पाया। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है ये दोनों अपने क्लैन के लीडर्स बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच वॉर नहीं रुकती। और इसी दौरान एक फाइट में जब इजुना और टोबिरामा के बीच फाइट होती है तो टोबिरामा जब इजुना पर भारी पड़ता है तो माद्रा इजुना को बोलता है। और इसी दौरान टोबिरामा जो कि दी गॉड ऑफ उचिया हाइटर है वो इजुना को अपने हाथों से मार देता है, नहीं अपने ब्लेड से मारता है। आपका दादा का भाई का सबका बदला लेकर इसके बाद हाशिरामा सेंजू क्लैन के लीडर होने का फायदा उठाते हुए माद्रा के सामने इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करके सेंजू क्लैन और उचिया क्लैन के बीच एक अलायंस फॉर्म करने का ऑफर देता है। लेकिन इजुना के कारण माद्रा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब इसके बाद माद्रा अपने भाई की आंखों को खुद में इम्प्लांट करके इटर्नल मांगे के शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इजुना ने अपने रजामंदी के बाद माद्रा को अपनी आंखें दी थी, ना कि माद्रा ने जबरदस्ती दी थी। इटर्नल मांगे के शारिंगन को एक्टिवेट करने के बाद वो हाशिरामा से एक फाइनल फाइट करने के लिए जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से हारता है। जिसके बाद हाशिरामा उसके सामने फिर से सेम ऑफर रखता है। तो माद्रा बोलता है कि मैं इसको तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम खुद को या अपने भाई को मार दोगे। जिसके बाद हाशिरामा खुद को मारने का डिसाइड करता है और खुद को मारने ही वाला होता है कि उतने में माद्रा उसके इस गेस्चर को देख के उसे रोक लेता है और उसका ऑफर मान लेता है। जिसके बाद दोनों के क्लैन के बीच एक अलायंस फॉर्म होती है और दोनों क्लैन एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब माद्रा और हाशिरामा दोनों अपने बचपन की यादों को याद करके एक गाँव को स्टैब्लिश करते हैं, जिसे माद्रा कोनहागाकुरु नाम देता है, जिसका की मतलब होता है विलेज हिडन इन लीफ और शॉर्ट में कोनहा विलेज। अब दोनों ही क्लैन बड़ी शांति से इस गाँव में जी रहे थे। जिसके बाद हाशिरामा माद्रा को विलेज का होकागे बनाने का डिसाइड करता है, जिसे सुन के माद्रा बोलता है चलो कुछ तो इज्जत है अपनी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है दी गॉड ऑफ उचिया हाइटर टोबिरामा सेंजू। इसने सोच लिया था अगर माद्रा होकागे बना खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अब टोबिरामा हाशिरामा को बोलता है कि होकागे बनने का डिसीजन वोटिंग से होना चाहिए। जिसके बाद वोटिंग भी होती है और हाशिरामा बहुत ही बड़ी बहुमत से विलेज का होकागे बन जाता है। जिसके बाद माद्रा हाशिरामा को बोलता है। अब हाशिरामा गांव का होकागे इसलिए बनता है क्योंकि हाशिरामा और माद्रा दोनों के लिए पीस का मतलब अलग अलग था। जहां हाशिरामा बाकी के विलेज और नेशन के साथ मिलकर रहना चाहता था, वही माद्रा सबको खुद के कंट्रोल में करना चाहता था ताकि पीस का सिस्टम उसके हाथों में हो। वैसे इसी से मुझे याद आया कि मैंने एक व्हाट इफ माद्रा बिकम होकागे वाली वीडियो बना रखी है, जिसमें कि मैंने पूरा बताया कि अगर माद्रा होकागे बनता तो चीजें कितनी डिफरेंट होती है। तो वो वीडियो भी जरूर से चेकआउट करना। अब हाशिरामा को होकागे बनने के बाद माद्रा को अपने क्लैन की फिक्र थी। इसके बाद अपने क्लैन वालों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और सब लोग माद्रा को उसकी औकात दिखा देते। अब इतना ज्यादा औकात देखने के बाद माद्रा विलेज के खिलाफ जंग छेड़ देता है। बस फर्क ये था कि इस बार माद्रा के पास 9 टेल था और ये फाइट हाशिरामा और माद्रा के बीच पूरे 3 दिन तक लगातार चलती रहती है। और इसी फाइट के कारण दी फेमस वैली ऑफ द एंड भी बनती है। और इस 3 दिन के फाइट की वजह से दोनों बहुत थक जाते हैं, लेकिन हाशिरामा फिर माद्रा को उसकी औकात दिखा देता है। इस साला मैं किसकी वीडियो बना रहा हूँ। अब इस फाइट के एंड में हाशिरामा स्वॉर्ड को माद्रा के आर पार कर देता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को बहुत ही सीक्रेटली एक अननोन प्लेस में दफना दिया जाता है ताकि कोई भी माद्रा की बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर सके, जो कि टोबिरामा ने सोच रखा था। लेकिन माद्रा ने अपने मरने से पहले ही इजानागी को अपने एक आंख में शेड्यूल कर दिया था, जो कि उसके डेथ को ऑल्टर कर देगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। लेकिन माद्रा के जिंदा होने से पहले ब्लैक जत्सू माद्रा के स्टोन को लोकेट करके खुद को माद्रा के बॉडी में छुपा लेता है, ताकि जब माद्रा जगे तो उसे ऐसा लगे कि ब्लैक जत्सू उसी के बॉडी का एक पार्ट है। जिसके बाद माद्रा अपने सीक्रेट हाइडआउट पर जाता है और अपने अंदर हाशिरामा के फ्लैश को खुद में इम्प्लांट कर लेता है, जो कि उसने फाइट के दौरान लिया था। अब हाशिरामा के सेल्स को खुद में इम्प्लांट करने के बाद उसकी राइट आई भी वापस आ जाती है, जो उसने इजानागी की वजह से खोया था। पर यहाँ पर मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि चैनल पर हम तीनों क्रिएटर्स अभिजीत, प्रिंस, मैं मतलब आसिफ सब एक 10 के स्पेशल Q&A करने वाले हैं। तो आप सब अपने अपने क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें पिक करके आंसर दे सके और हाँ आपका नाम मेंशन होगा। बाकी बैक टू द मेन पॉइंट, अभी सबके कई सालों के बाद माद्रा का रिनेगान भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जब माद्रा ने हाशिरामा सेल्स को खुद में इम्प्लांट किया
किया था तब उसके अंदर होगोरोमा का चाकरा आ जाता है। अब इस रिनेगान की मदद से माद्रा डिमोनिक स्टैचू को समन करता है और एक वाइज ज़ेत्सु की पूरी आर्मी को बनाने लगता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके, जो कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी था, जिसके बारे में उसे स्टोन टैबलेट से पता चला था और उस स्टोन टैबलेट के साथ ब्लैक ज़ेत्सु ने छेड़छाड़ किया था। अब इस वक्त तक माद्रा को समझ आ गया था कि अब उसके पास जितना ही बचाव वक्त है वो इन वक्त में अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाएगा, जिसके लिए उसे कोई चाहिए जो उसके प्लान को आगे लेकर जाए और बाद में माद्रा को जिंदा कर पाए, जिसकी वजह से वो अपने रिनेगान को नागाटो उजुमाकी के अंदर इम्प्लांट कर देता है बिना उसको पता चले, ताकि आगे जाके माद्रा को रिने रिबर्थ की मदद से फिर से जिंदा कर सके। और फिर थॉर ग्रेट निंजा वॉर के दौरान उसे ओबिटो उचिहा मिलता है, जिसका कि एक तरफ का हिस्सा पूरा खत्म हो चुका था, लेकिन माद्रा उसमें हाशिरामा सेल्स को इम्प्लांट करके उसकी बॉडी को फिर से ठीक कर देता है। और ओबिटो को खुद की तरफ करने के लिए माद्रा रिन के डेथ का प्लान बनाता है और वो पूरा सीन ही ऐसा क्रिएट होता है, ना चाहते हुए ककाशी रिन को मार देता है, जिससे देख ओबिटो पूरा अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो रिन से प्यार करता था और उसने ककाशी को ही कहा था कि रिन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन ककाशी के हाथों ही रिन मारी गई। जिसके बाद ओबिटो का मांगी शारिगन एक्टिवेट होता है और वो माद्रा की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। अब इसके बाद माद्रा उसको 10 टेल, सेज ऑफ 6 पाथ, इन्फिनिट त्सुकुयोमी और अपने प्लान के बारे में बताता है और ब्लैक ज़ेत्सु को ओबिटो को गाइड करने के लिए बोलता है। इसके बाद डिमोनिक स्टैचू से अपने लाइफ सोर्स को खत्म करते हुए माद्रा मर जाता है, लेकिन मरते वक्त माद्रा ओबिटो से बोलता है कि तुम खुद का नाम यूज मत करना, तुम मेरा नाम यूज करो और तुम माद्रा उचिहा बनो। अब ओबिटो माद्रा के प्लान को अंतिम चरण तक लेके जाता है और सारे टेल बीस्ट को कैप्चर कर लेता है। अगर ओबिटो के लाइफ के ऊपर वीडियो चाहिए उसकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में, तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। अब दी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान काबुटो ओबिटो से मिलता है और एक अलायंस फॉर्म करने के लिए बोलता है, लेकिन ओबिटो मना कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में काबुटो रियल माद्रा की बॉडी को समन करता है, जिसे देख ओबिटो पूरा शॉक हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे काबुटो की बात माननी पड़ती है। और फिर दी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान काबुटो मुंह के जरिए माद्रा को एडो टेंसेई की मदद से समन करता है। मुंह मतलब वो ये वाला मुंह नहीं, मुंह ये कैरेक्टर का नाम है। अब समन होने के बाद माद्रा को लगता है कि उसे रिने रिबर्थ की मदद से फिर से जिंदा किया है, लेकिन काबुटो माद्रा को बताता है कि उसे एडो टेंसेई की मदद से उसके एक प्राइम फॉर्म में फिर से रिवाइव किया है। अब इस पावर को टेस्ट करने के लिए माद्रा बैटलफील्ड में उतरता है और सारे शिनोबी अलायंस को एक एक करके पेलने लगता है। इसे देख काज़ेकागे, सुचिकागे और नारुतो का क्लोन माद्रा से फाइट करता है और जब नारुतो रासेन शुरिकन को माद्रा की तरफ फेंकता है तो माद्रा को अपने रिनेगान को एक्टिवेट करना पड़ता है नारुतो के अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसके बाद माद्रा रिनेगान की मदद से एक मीटियोर को समन करता है और 4th डिवीजन पर गिरा देता है, लेकिन काज़ेकागे और सुचिकागे कैसे भी करके उसको रोक लेते हैं, लेकिन तभी माद्रा एक और मीटियोर उसी पर गिराता है और 4th डिवीजन को खत्म कर देता है। जिसके बाद माद्रा अपने वुड रिलीज को यूज करते हुए बाकी शिनोबी को खत्म कर ही रहा होता है, तभी वहां पर 5 कागे आ जाते हैं माद्रा को रोकने के लिए। अब सारे कागेस के अटैक को माद्रा जानबूझकर खुद पर लेता है ताकि वो उन सबको टेस्ट कर सके, जिसके बाद सुचिकागे उस पर डस्ट रिलीज से अटैक करता है, जिसमें माद्रा का आर्मर टूट जाता है और यहाँ पर उसके चेस्ट पर हाशिरामा का फेस दिखता है और ये देख सब शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आखिर माद्रा कैसे वुड रिलीज को यूज कर पा रहा था। जिसके बाद माद्रा सारे कागेस का मजाक उड़ाता है और सुनाडे का तो कुछ ज्यादा ही। अब यहाँ माद्रा अपने 25 वुड क्लोन्स बनाकर सुसानो उन सबको दे देता है और कागेस के साथ डांस करने लगता है, लेकिन 5 कागेस अपने एड़ी चोटी का दम लगा के फाइनली वो सारे वुड क्लोन्स को खत्म कर देते हैं, जिससे इंप्रेस होकर माद्रा अपने ट्रू सुसानो को एक्टिवेट करता है और सारे कागेस को मारने ही वाला होता है कि सुसानो डिसअपियर होने लगता है, जिसे देख माद्रा समझ जाता है कि एडो टेंसेई को काबुटो ने रिलीज कर दिया है। जिसके बाद माद्रा कुछ हैंड साइंस को परफॉर्म करता है और अपने इम्प्योर वर्ल्ड रिइनकार्नेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देता है। चलिए आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर वो हैंड साइंस थे क्या, इसीलिए तो माद्रा को दी लॉर्ड कहा जाता है। अब इन सब के बाद ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे कागेस को पेल पाल के वहां से निकल जाता है और ओबिटो के पास चला जाता है। जिसके बाद माद्रा ओबिटो से बोलता है कि आखिर 10 टेल अभी तक पूरा मैच्योर क्यों नहीं हुआ, तो ओबिटो बताता है कि नागोटो ने उसे धोखा दे दिया था। अब इन्हीं फाइट में माद्रा और ओबिटो 10 टेल से कनेक्ट होकर पूरे शिनोबी अलायंस पर अटैक करते हैं, लेकिन सब लोग मिलकर कैसे भी करके माद्रा और ओबिटो को 10 टेल से अलग कर देते हैं। अब इसी फाइट के दौरान ओबिटो ककाशी को कामुई स्पेस में ले जाता है और इधर माद्रा अकेले पूरे शिनोबी अलायंस से लड़ता है और सिर्फ लड़ता ही नहीं है, सबको कॉर्नर करता है। जिसके बाद हाशिरामा वहां आ जाता है, जिसे देख माद्रा उसे लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन हाशिरामा माद्रा को उसकी औकात दिखा देता है, मतलब मना कर देता है। जिसके बाद हाशिरामा माद्रा से लड़ने के लिए अपने क्लोन्स भेजता है, लेकिन माद्रा चुटकी में उन्हें खत्म कर देता है और हाशिरामा का वेट करता है। जिसके थोड़ी देर के बाद माद्रा ओबिटो को सेंस करता है और चाक्रा रॉड से ओबिटो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो रिने रिवर्स की मदद से खुद को रिवाइव कर सके, लेकिन ओबिटो उसको रेजिस्ट करते हुए 10 टेल को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका जिंजुरिकी बन जाता है। अब इन सब के बाद माद्रा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी हाशिरामा उसे लड़ने के लिए आ जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है और गजब की फाइट होती है। लेकिन जब हाशिरामा माद्रा को कैप्चर कर लेता है और सब लोग उसे सील करने वाले होते हैं, तभी माद्रा को सेंस होता है कि ओबिटो 10 टेल से अलग हो चुका है, तो वो ब्लैक ज़ेत्सु से ओबिटो को कंट्रोल करते हुए रिने रिबर्थ को परफॉर्म करवाता है ताकि माद्रा को बैक टू लाइफ लाया जा सके। अब जिंदा होने के बाद माद्रा के रिनेगान डस्ट बनने लगते हैं, क्योंकि जब माद्रा मरा था तब उसके पास उसकी आंखें नहीं थी, जिसके कारण वो हाशिरामा के पास जाकर उसका सेज पावर एब्जॉर्ब करता है ताकि उसकी सेंसरी पावर बढ़ सके। अब इन सब के बाद माद्रा अकेले ही सारे फ्री हुए टेल बी से लड़ने के लिए चला जाता है ताकि वो उन्हें कैप्चर कर सके, लेकिन वो इस काम में बहुत बुरी तरह से फेल होता है, जिसमें वो अपने राइट आर्म को भी खो देता है। लेकिन तभी एक व्हाइट ज़ेत्सु माद्रा के रिनेगान को उसके पास लेके आता है, जो कि ओबिटो ने कहीं पर छुपा रखी थी। जिसके बाद उस रिनेगान को माद्रा अपने आई सॉकेट में डाल लेता है। अब रिनेगान की मदद से डिमोनिक स्टैचू को समन करता है और सारे टेल बीस्ट को फिर से सील करने लगता है एंड इस बार वो सक्सेसफुल भी होता है और माद्रा डिमोनिक स्टैचू को फिर से 10 टेल में बदल देता है। जिसके बाद माद्रा उसे खुद में एब्जॉर्ब करके 10 टेल का जिंजुरिकी बन जाता है। अब 10 टेल का जिंजुरिकी बनने के बाद वो तुरंत ओबिटो के पास जाता है अपने दूसरे रिनेगान को लेने के लिए, लेकिन तब तक ओबिटो ने खुद की बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लिया था। पर माद्रा फिर भी बोलता है तुम अभी भी मेरा साथ दे सकते हो, ज्यादा देर नहीं हुई है। अब एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए ओबिटो माद्रा के पास जाता ही है, लेकिन तभी ओबिटो माद्रा को स्टैब करके उसके अंदर से 1 टेल और 8 टेल के चाकरा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और खुद को नारुतो और साकुरा के साथ कामुई डायमेंशन में भेज देता है। जिसके बाद माद्रा की इधर माइट गाय से फाइट होती है, क्योंकि माद्रा पर सिर्फ ताइजुत्सु अटैक ही वर्क कर सकते हैं और माइट गाय बार बार लगातार माद्रा पर अटैक करने लगता है, पर माद्रा को उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इन सब के बाद माइट गाय का लास्ट अटैक दी माइट गाय से वो माद्रा पर अटैक करता है, जिससे कि माद्रा की लेफ्ट साइड पूरा डैमेज हो जाता है और इसी बीच माद्रा माइट गाय को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल का टाइटल भी देता है। लेकिन इन सब के बाद माद्रा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
पड़ता और कुछ चंद सेकंड में ही अपने लेफ्ट साइड जो कि उसका डैमेज हो गया तो उसको फिर से रिजनरेट कर देता है। अब इसके बाद वो अपने ट्रुथ सीकिंग ऑप को माइट गाय की तरफ फेंकता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी नारुतो वहां आकर माइट गाय को बचा लेता है। अब यहाँ नारुतो को देखने के बाद माद्रा को ऐसा फील होता है कि नारुतो के पास भी सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर है, जिसके बाद माद्रा और नारुतो के बीच फाइट होती है। अब माद्रा नारुतो पर अटैक करता है अपने रासन शूरिकेन से और डिवाइन ट्री को काट देता है, लेकिन इसके बाद ही माद्रा डिवाइन ट्री को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ पर नारुतो और सासुके माद्रा पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसके बाद माद्रा काकाशी की तरफ जाता है और उसके शारिगन को उसकी आंखों से छीन लेता है और उसका यूज करके कामुई टेंशन में चला जाता है और ठीक समय पर पहुंचकर वो साकुरा को रोक देता है रेनेगान को डिस्ट्रॉय करने से। अब यहाँ ओबिटो साकुरा को रियल वर्ल्ड में भेज देता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पर खतरा है, क्योंकि माद्रा उसके सामने है। अब यहाँ माद्रा ओबिटो को बताता है कि रिन को मारने का प्लान माद्रा का ही था और अभी तक माद्रा बस उसे यूज कर रहा था। अब यहाँ ना भाई ओबिटो ही नहीं, मैं अभी तक पूरा टूट जाता हूँ जब मुझे रियलिटी पता चलती है कि रिन के पीछे माद्रा का हाथ था। और इस मोमेंट तक तो ओबिटो छोड़ो, मैं इतना इमोशनल हो गया था कि मैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। खैर बैक टू द मेन पॉइंट। अब यहाँ पर माद्रा ओबिटो से रेनेगान लेकर फिर से रियल वर्ल्ड में चला जाता है, जिसके बाद ओबिटो की बॉडी पर ब्लैक डेप्थ फिर से कंट्रोल कर लेता है। अब दोनों रेनेगान होने की वजह से माद्रा सबको पेल पाल कर बराबर कर देता है और फिर आसमान में जाकर अपने रेने शारिंगन को एक्टिवेट करके उसको मून पर रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि वो इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिवेट कर सके और वो इस मकसद में कामयाब होता है। जिसके बाद माद्रा वर्ल्ड ट्री की मदद से सबको पकड़कर ड्रीम वर्ल्ड में भेज देता है, जिसके बाद माद्रा सबको बता रहा होता है कि उसने इस दुनिया के सारे लोगों को इस दुनिया की दुख दर्द पीड़ा सबसे बचा लिया है। लेकिन तभी उसके पीछे से ब्लैक ज़ेत्सु उसको स्टैप कर देता है। अब स्टैप करने के बाद ब्लैक ज़ेत्सु माद्रा को उसका असली मकसद बताता है कि वो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है, ना कि माद्रा का। जिसके बाद माद्रा से वो सबका चाकरा एब्जॉर्ब करवाता है वर्ल्ड ट्री के द्वारा और कागुया ओत्सुकी को फिर से रिवाइव करवाता है। अब इसके बाद एक बहुत ही लंबी फाइट चलती है कागुया, नारुतो और सासुके के बीच और बाद में वो दोनों कागुया को कैसे भी करके सील कर देते हैं और कागुया के सील होते वक्त वो माद्रा को खुद के बॉडी से फेंक देती है। अब होगुरोमो अपनी पावर का यूज करके सबको रियल वर्ल्ड में लेके आ जाता है माद्रा को भी। अब अपने अंतिम वक्त में माद्रा हाशिरामा से बात करता है कि उसका पीस लाने का सपना अब खत्म हो गया है, लेकिन हाशिरामा माद्रा को बोलता है हम अभी भी दोस्त हैं। एंड इसके बाद माद्रा मर जाता है। अगर बात करें माद्रा उचिहा की नारुतो वर्ल्ड में उसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ, तो वो माद्रा उचिहा ही था जो कि ट्रू पीस को लेके आया, क्योंकि माद्रा उचिहा की वजह से पूरे शिनोबी वर्ल्ड एक हो पाए और ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो गई। इतना तो मैं अपनी गट फीलिंग से कह सकता हूँ कि जब कागुया रिवाइव हो गई थी और तब भी अगर माद्रा चाहता तो वो कागुया को रोक सकता था, लेकिन उसके पास अब लड़ने का कोई वजह ही नहीं बचा। ये थी माद्रा उचिहा की पूरी हिस्ट्री उसकी लाइफ में। बाकी अभी चैनल पर 10 के स्पेशल Q&A वाली वीडियो आने वाली है, तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर मैंने वीडियो में कुछ मिस कर दिया हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और